Today video is related to statistical analysis subject and the topic is correlation. Correlation. एक्चुअली कोरिलेशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कशन करेंगे. अगर इसको एब्रिविएट कर दिया जाए, दैट मीन्स को एक अलग वर्ड कर दिया जाए. नाउ द को इज कॉल्ड टू, राइट, एंड दिस इज अ रिलेशन. अब एक्चुअली हम लोग जो कोरिलेशन टॉपिक है, जो कोरिलेशन एनालिसिस है, वो हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स दो वेरिएबल्स के रिलेशन या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं. दैट मीन्स कोरिलेशन इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोरिलेशन है इसका यूज कहां होता है और ये नेसेसरी क्यों होता है. इसके लिए आपको कुछ पुराने टॉपिक्स याद करना होगा जो हम लोगों ने स्टडी किया है. नाउ द फर्स्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेकेंड हम लोगों ने देखा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. थर्ड हमने देखा था मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. अब मैं ये आपको याद क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होगा ऑल दी थ्री टॉपिक्स इज डिपेंड्स अपॉन or it is based on one variable. ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी. ये जो तीन टॉपिक हमने किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, ये जो था ये तीनों किसके ऊपर डिपेंड करता था या किसके ऊपर बेस करता था? तो ओनली वन वेरिएबल्स के ऊपर बेस करता था. तो भाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी है क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल्स हमारे पास होगा? एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकता है. अब ये किस तरीके से एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं. अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं. फॉर ये एक एग्जांपल हम लोग चूज करते हैं. एग्जांपल, in a group of persons, age is given. एक ग्रुप है पर्सन्स का, उसमें सिर्फ एज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वेरिएट सीरीज. अगर सपोज दैट हाइट is given along with age. एज के साथ साथ में अगर आपको हाइट भी दे देता है, मतलब एक ग्रुप पर्सन लोगों का ग्रुप है, उसमें अगर आपको हाइट एज के साथ साथ क्या दे देता है? हाइट भी दे देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईवेरिएट सीरीज. ठीक है. अगर इससे ज्यादा ले लेते हैं, अगर हम लोग एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एज होता है, वेट होता है एंड हाइट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवेरिएट सीरीज. ठीक है. तो हमारे पास अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक सिंगल था. या तो सिर्फ एज दिया हुआ था, या तो सिर्फ हाइट दिया हुआ था, या तो सिर्फ आपका वेट दिया हुआ था. मगर ये तीन टाइप की सीरीज भी होती है, जिसको हम लोग वन वेरिएट सीरीज भी बोलते हैं, बाई वेरिएट सीरीज भी बोलते हैं और ट्राई वेरिएट सीरीज भी बोलते हैं.
तो क्या इस सीरीज का रिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए अब क्या कैलकुलेट करना होता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और डायरेक्शन ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स। इट इज स्टडीड इन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज अगर आपके पास होते हैं, उसका क्या कैलकुलेट करना होता है? डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है, या फिर डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना होता है, या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कोरिलेशन एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हम लोगों ने देखा कि कोरिलेशन एनालिसिस। अब ये कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग डिफाइन क्या करते हैं। हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? तो हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हमको क्या पता चलता है? इंपॉर्टेंट ये है। तो दो पॉइंट्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हमको दो पॉइंट्स पता चलता है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अलावा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और उसके साथ में सेकेंड पॉइंट क्या डिफाइन होता है? डायरेक्शन। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा? हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच रिलेशन या डायरेक्शन डिफाइन करना, वो क्या होता है? कोरिलेशन होता है। अब कोरिलेशन के लिए मैं आपको ये क्यों बताया कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर ली हैं? उसके लिए ये बताया क्योंकि हम लोगों ने जितने पॉइंट्स हमने देखा था, जितने भी मेजर्स हमने कैलकुलेट किया था, वो सिर्फ वन वेरिएबल के लिए था। ठीक है, मगर अब जब ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो किस तरीके से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक पर्सन्स लोगों का ग्रुप हमने चूज किया, अगर सिर्फ उसमें एज देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वेरिएट सीरीज बोलते हैं। अगर उसमें एज के साथ साथ अगर आपको हाइट भी दे देता है तो अब उसको हम लोग बाई वेरिएट सीरीज बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है कि उसमें मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक, अगर उसके साथ साथ अगर वेट भी दे देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई वेरिएबल, मतलब मोर देन टू वेरिएबल हो गया। तो उस कंडीशन में स्टडी करने के लिए हमको कोरिलेशन एनालिसिस जरूरी होता है। ठीक, अब कोरिलेशन एनालिसिस जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या फाइंड आउट होता है? इंपॉर्टेंट ये है। तो हमारा क्या फाइंड आउट होता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा फाइंड आउट होता है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हमको समझ में क्या आता है? तो हमको समझ में आता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ कोरिलेशन या फिर डायरेक्शन। ठीक, ये पहला पार्ट था कोरिलेशन के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। तो कोरिलेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा जो पहला कोरिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, थर्ड जो होता है वो होता है सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब इंपॉर्टेंट ये है किसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, किसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, कौन सा लीनियर कोरिलेशन होगा, कौन सा कर्वी लीनियर होगा, कौन सा सिंपल होगा, कौन सा मल्टीपल और पार्शियल होगा। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन।
क्लियर? तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पहला पॉइंट, इसमें हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन लिखते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, if the value of two variables deviate in the same direction, in the same direction, now it is called पॉजिटिव, और साथ में इसको हम लोग डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन। तो ये पहला पॉइंट हुआ। हम लोग पहला जो टॉपिक है, टाइप्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव पहला हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो मैंने क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स डेविएट इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेम डायरेक्शन क्या होता है, आपको ये समझाना है। ठीक, अब उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड हम लोग चूज करते हैं। एक हम लोग चूज करते हैं एज, ठीक है, और उसके बाद एक चूज करते हैं हम लोग हाइट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट ये है, अगर एज इंक्रीज होता है, एज अगर इंक्रीज होता है तो हाइट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। आ रही बात समझ में? अगर एज बढ़ रहा है तो हाइट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, सेम इसका अपोजिट, अगर एज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर एज डिक्रीज हो रहा है तो हाइट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। हाइट भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। अब एग्जांपल मान लीजिए एक आइटम है x और ये वैल्यू है 40, 45, 47, 50, 55। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। y एक सीरीज लेते हैं, फर्स्ट वेरिएबल x और सेकंड वेरिएबल y, 10, 12, 15, 18, 20। ये फर्स्ट, अगर एज इंक्रीज हो रहा है तो हाइट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर फर्स्ट आइटम इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। देखिए फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? अगर इसी का अपोजिट, अगर एज डिक्रीज होता है तो हाइट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वेरिएबल एग्जांपल, ये हम लोग लेते हैं 40, 38, 37, 35, 30। सेम y लेते 20, 18, 17, 12, 10। देखिए जो फर्स्ट वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 40, 38, 37, 35, 30। सेम एज इट इज y जो है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? तो समझ में आया कि पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलेंगे हम लोग। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि जो दो वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से डेविएट होनी चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डेविएट होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब उसके बाद पॉजिटिव के बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अब इसी में क्या चेंज हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन में, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स डेविएट इन द, ये जो सेम डायरेक्शन लिखा है इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट ऑब्लिक इनवर्स डायरेक्शन, ऑब्लिक इनवर्स डायरेक्शन। ठीक, क्या चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में क्या था, सेम डायरेक्शन में चलता है, और नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है या फिर इनवर्स डायरेक्शन में चलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स, नेगेटिव, नेगेटिव ऑब्लिक इनवर्स
कोरिलेशन। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं और नेगेटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं। अगर नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देखा जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लेशन और सेकेंड लेते हैं हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट इन्फ्लेशन अगर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका जस्ट अपोजिट देखा जाए, इन्फ्लेशन अगर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, उसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर मान के चलिए x एक वेरिएबल है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं 40, 48, 50, 58, 60, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इसका अपोजिट y, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए, 20, 19, 15, 14, 10। This is the example of negative or inverse correlation because first variable are increasing order and the second variable are decreasing order. Just इसका अपोजिट भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए और सेकंड क्या हो जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्वी लीनियर। ठीक है, ये सेकंड में फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, अब जो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, कोरिलेशन, कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन, यहां से इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ चेंज, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक, लीनियर कोरिलेशन में जो कोरिलेशन होता है वो कोरिलेशन किसके ऊपर बेस करता है, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स। अब चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। ठीक है, आगे इट इज कांस्टेंट, it is constant, it is constant। अगर ये कांस्टेंट होता है दैट मीन्स रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स जो होता है, जो रेशियो जो है अगर वो कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन। ठीक, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच का जो रेशियो में जो चेंज आ रहा है अगर वो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। अब ये कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, ये कांस्टेंट की जगह कुछ लोग फिक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेम वैसे इन्फ्लेशन वर्ड ही लेते हैं, इन्फ्लेशन और प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक, अगर मान के चलिए सपोज दैट इन्फ्लेशन आर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20%, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20%, जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा है, 20% के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 20% के हिसाब से बढ़ेगा तो हमारा जो प्राइस है, जो गुड्स का प्राइस है वो 10% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब इसमें जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन हमारा कितना है, 100 है, तो प्राइस ऑफ गुड्स कितना है हमारा, ये मान लीजिए 10 है। ठीक,
अगर ये 20% इंक्रीज होता है एज पर द डेटा, मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्राइस ऑफ गुड्स कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 10 का एट द रेट ऑफ 10% 1, तो ये 11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 120 का 20% ऐड कर दीजिए, फिर 11 का 10% ऐड कर दीजिए, फिर से लिख दीजिए। अरे बात समझ में, मतलब इसमें जो रेशो होता है, रेशो ऑफ चेंज होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। अगर लीनियर कोरिलेशन को अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्राफ के द्वारा उसको बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ के द्वारा अगर उसको हम लोग बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये भी चीज आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि जो लीनियर कोरिलेशन होता है, अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो क्या आपको दिखाई देता है, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको क्या होता है, प्राप्त होता है, दिखाई देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट कर्वी लीनियर। ठीक, ये मैं चेंज कर देता हूं, ये सेकंड में लिख देता हूं कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर कोरिलेशन सेम रहेगा। कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, इट इज नॉट, ये ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, इट इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब यहां फिक्स की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, या तो आपका फ्लक्चुएटिंग वर्ड आ जाएगा, फ्लक्चुएशन वर्ड आ जाएगा, या फिर वेरिएबल वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो रेट है, जो रेशियो ऑफ रेट है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। कर्वी लीनियर कोरिलेशन, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है, पहले बात ये, या फिर वो वेरिएबल रहेगा, या फिर वो फ्लक्चुएशन आता रहेगा उसमें। उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेम यही रहते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन हम लोगों ने चूज किया है, इन्फ्लेशन अगर 20% बढ़ता है, तो हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स 10% इंक्रीज हो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 15% इंक्रीज हो, नेक्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हो, 20% इंक्रीज हो। आ रही बात समझ में, मतलब ये जो सेकेंड आइटम है, जो उसका जो सबऑर्डिनेट वेरिएबल्स है, उसका जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता है, उसमें क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, देखिए पहले 10% है, फिर 15% है, फिर 20% है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड्स जो इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स नहीं है कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन बोला जाता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारा सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। ये बहुत ही इजी है। ठीक, जो कोरिलेशन का मैंने डेफिनेशन बताया था, कोरिलेशन बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स, नाउ इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का कोरिलेशन निकालना सिंपल कोरिलेशन होता है। अगर इसी को 2 पार्ट में बांट दिया जाए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये जो डेफिनेशन मैंने बताया था, कोरिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज अ कोरिलेशन, राइट। अब इस डेफिनेशन को 2 पार्ट में बांट दिया जाए। फर्स्ट पार्ट, कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, नाउ इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन होता है उसको हम लोग सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। इससे आगे मोर देन 2 वेरिएबल्स, कोरिलेशन बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो ये था टाइप। अब टाइप के अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन जानने से पहले
देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको ये डिफाइन भी कर दिया थ्रू एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है वो क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी सेम है, उसमें बहुत ज्यादा आपको चेंज नहीं रहता है, वो हम लोग देखते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब ये जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ये कहां से आता है, ये तो हमको पहले से मालूम है। कहां से आता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से आता है, डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर रिजल्ट, इट इज यूज्ड फॉर रिजल्ट। डिग्री ऑफ कोरिलेशन से आप क्या डिफाइन करते हैं? रिजल्ट डिफाइन करते हैं, जिसको स्टैटिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पॉजिटिव को परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कोरिलेशन जो होता है उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये भी देख लेना था, जो हमको स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तब हमको देखना था। तो कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज +1, if the value of small r is +1, now it is called perfect positive correlation, perfect positive correlation. Same, if the value of small r is -1, now it is called perfect नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, देखिए कई जगह इनवर्स वर्ड भी यूज कर लेता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं पहले से बता चुका हूं, ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कई जगह डायरेक्ट कोरिलेशन वर्ड भी यूज करता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है कई जगह इनवर्स कोरिलेशन वर्ड भी यूज करता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज perfect positive correlation. Clear है? Next point, if the value of small r is -1, now it is also known as perfect negative correlation. Next point जो होता है वो होता है जहां correlation नहीं होता है। Clear? Correlation, absence of correlation, absence of कोरिलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? नो म्यूचुअल डिपेंडेंसी बिटवीन वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्या होती है? इंपॉर्टेंट ये है पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल डिपेंडेंसी? क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट, नो म्यूचुअल डिपेंडेंसी बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये मोर देन 2 वेरिएबल्स होगा या 2 वेरिएबल्स होगा। अब बिटवीन 2 वेरिएबल्स वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो, मोर देन 2 वेरिएबल्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं बिटवीन वेरिएबल्स। बिटवीन मतलब भाई 2 वेरिएबल्स होंगे तभी उसके बीच में हम लोग काउंट करते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आता है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्या होती है, मतलब ये जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं क्या आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल डिपेंडेंसी बोला जाता है। ठीक है? अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल डिपेंडेंसी नहीं होती है वेरिएबल्स के बीच में, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0, नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है लिमिटेड
लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब मैं इसका डेफिनेशन बनाने के बजाय मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये इसका जो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, जो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम लोग 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है हाई, सेकंड होता है मॉडरेट, थर्ड होता है लो। ये पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में तो आप डिफाइन कर सकते हैं वो हाई पॉजिटिव है या हाई नेगेटिव है, मॉडरेट पॉजिटिव है या मॉडरेट नेगेटिव है, या फिर लो पॉजिटिव है लो नेगेटिव है। क्लियर? और ये जो सारी वैल्यूज होगी वो किसकी होगी? स्मॉल आर की। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द वैल्यू यहां मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल आर। हाई 0.7521 +1 लिख देता हूं, क्लियर रहेगा। और ये तो समझ में आ रहा है कि सामने 0.751, दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव फिगर। क्लियर? से 0.25 to 0.75, that means the value of coefficient of correlation is between 0.75 to 1. Now it is also known as highly positive correlation. Clear? अगर आपको जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू जो है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है, अगर 1 और 0.75 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट -0.75 to -1. If the value of coefficient of correlation, say small r, is between -0.75 to -1, now it is also known as highly negative correlation. Clear? Now the second, same for moderate, -0.25 to -0.75. If the value of coefficient of correlation between 0.25 to 0.75, now it is also known as moderate positive correlation. If the value of small r is -0.25 to -0.75, now it is called moderate negative correlation. Or last, low positive correlation 0 to 0.25. Now for negative 0 to -0.25, ये था हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इसके बारे में अगर मैं पूरा बताने जाऊं कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, तो ये थ्योरी की बजाय आप इस तरीके से पढ़ें, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1, नाउ इट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और मैंने आपको बता दिया परफेक्ट कोरिलेशन दो फॉर्म में होता है, एक पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये इस तरीके से आपका होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक ऑफ द थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, मैथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कितने मैथड से हम लोग कोरिलेशन डिफाइन करते हैं, और इसके लिए हमारे पास टोटल 6 मैथड्स होते हैं। नाउ द टॉपिक इज मैथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, या फिर आप बता सकते हैं कि कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मैथड्स। कितने मैथड्स होते हैं? टोटल 6 मैथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मैथड होता है वो होता है स्कैटर डायग्राम, जिसको हम लोग और बोलते हैं डॉट डायग्राम मैथड।
डायग्राम मेथड। क्लियर। सेकेंड जो होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। थर्ड जो होता है वो हमारा होता है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दिस इज द थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड concurrent deviation method, concurrent deviation method। फिफ्थ होता है स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। एंड द लास्ट इज लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो जो कोरिलेशन है ये 6 मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आज के वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग जरूर लाइक करें, और क्या आप लोगों को कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोरिलेशन एनालिसिस का, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर टुडे वीडियो।